हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरा नाम रोहित और मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ क्लास रिवाइज सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस 2020 और 21 के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ 2020 और 21 के लिए। तो रिवाइज फिजिक्स सिलेबस का जो फिजिक्स जो सिलेबस है उसके बारे में क्लास 12th का 2020 और 21 के लिए। तो आइए हम देखते हैं। जैसे ये दे रखा है सीनियर सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन इन ए स्टेज ऑफ ट्रांजिशन form general education to discipline based focused on curriculum. The present update syllabus keep in the view the rigors and depth of disciplines approach as well as the comprehensive level or learner. Due care has also been taken that the syllabus is comparable to the इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइलेंट फीचर्स ऑफ द सिलेबस इंक्लूड। ये तुम आप पढ़ सकते हो, जो भी है बेसिक फीचर्स दे रखे, जो भी है जितने भी दे रखे हैं ये देख सकते हैं। ये वाले हैं इम्फेसिस है, इम्फेसिस जो भी एसआई यूनिट जिसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो इसमें से। आगे चलते हैं हम, जो हमारा हमारा जिससे हमें मतलब है हमारा ये सिलेबस। आइए हम इसे देखते हैं। क्लास 12th का जो 2020 और 21 के लिए जो थ्योरी है वो देखते हैं। ये कितने घंटे का पेपर होने वाला? 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स कितने होने वाले? 70 होने वाले हैं। तो देखिए आइए हम यूनिट देखते हैं इसमें। पहली यूनिट क्या है हमारी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर कौन कौन से आएंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। इसमें पीरियड कितने होंगे? नंबर ऑफ पीरियड इसमें 23 होंगे। 23 होंगे। दूसरा आता है इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर 3 है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 15 नंबर का आने वाला है। और इसमें ये मार्क्स वो 15 नंबर का नहीं, पीरियड ऑफ नंबर्स कितने होने वाले? 15। मार्क्स कितने इन दोनों के टोटल मिला के कितने होने वाले हैं? 16। तो ये देख लेना। अच्छा, अगला आता है हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नीजम। आएगा। तो उसमें क्या क्या चैप्टर है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नीजम। और दूसरा आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। ये कितने पीरियड का होने वाला है? 16 पीरियड का होने वाला है। और इसमें मार्क्स कितने होने वाले हैं इसके? 17। दोनों के मिला के होंगे। एक और है इसमें चैप्टर भी देखते हैं मध्य। ये आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट। ये कितने? इसमें चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्शन चैप्टर। और दूसरा चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर इसमें पीरियड नंबर ऑफ पीरियड है 19। और ये कितने नंबर का हो जाएंगे? दोनों मिलाकर 17 नंबर का। अब आगे आते हैं इलेक्ट्रोनेटिक निगेटिविटी वेव्स। इसमें क्या आएगा तुम्हारा? चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगी इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगी। और इसमें पीरियड कितने वाले हैं? 2। अब आगे आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 9 रेज ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये आएगा। और दूसरा है चैप्टर नंबर 10। इसमें आएगी वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स में क्या है? चैप्टर कितने वे होने वाले हैं? नंबर ऑफ पीरियड इसमें 18। और ये कुल दोनों मिला के कितने नंबर के होने वाले हैं? 18 नंबर के होने वाले हैं। अच्छा, हम नीचे चलते हैं। अब आगे देखते क्या और क्या रह गया है इसमें। ये है डबल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। डबल नेचर ये आने वाला है इसमें जी। तो इसका चैप्टर क्या है? डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये 7 पीरियड का होने वाला है तुम्हारा, 60 पीरियड में आएगा। और दूसरा चैप्टर इसमें एटम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस चैप्टर 12। एटम एटम में क्या है इसमें? ये एटम है। दूसरा चैप्टर क्या है? न्यूक्लियस। ये कितने पीरियड का होने वाला है? 11 पीरियड का। और टोटल मिला के कितने का होने वाला है? नंबर कितने होने वाले हैं? 12। अच्छा, इलेक्ट्रो डिवाइस में क्या क्या है? सेमी कंडक्टर है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मटेरियल्स है, डिवाइसेस है, सिंपल सर्किट्स है। ये कितने का होने वाला है? 7 का। 7 नंबर ऑफ पीरियड होने वाले। और मार्क्स भी कितने हैं? 7। टोटल पीरियड कितने हुए? 118। और मार्क्स कितने हुए? 70 या 70। ठीक है नहीं। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है? अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें 23 पीरियड किस हिसाब से दे हैं देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, कोलाम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, चार्ज, फोर्स बिटवीन मल्टीप्लाई चार्ज, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल,
एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, टोरक्यू ऑन ए डाइपोल इन कन्फर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, स्टेटमेंट ऑफ गैसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये इसके बारे में जानकारी मैंने पूरी दी। अब अगले चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। देखो इसमें भी तुम पढ़ सकते हो, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा उस हिसाब से अगर मैं सब बताऊंगा तो। ये क्या है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, ये सब पढ़ सकते हो आप, धीरे इसे यूज़ करके पढ़ सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्नैपशॉट भी ले सकते हो। तो आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते हो सब पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो आप। अच्छा आगे क्या हमारा, इलेक्ट्रिक करंट में क्या कहा है, ये पढ़ सकते हो, देख सकते हो तुम इलेक्ट्रिक करंट में क्या कहा हमारा चैप्टर में, इसमें ये देख लो ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ ड्यू टू चार्ज मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है नी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये देख सकते हो। तो ये सब देख सकते हो। किरचॉफ लॉ भी दे रखा है, सिंपल एप्लीकेशन दे रखी है। ब्रिज भी दे रखा है हमारा, मीटर ब्रिज भी दे रखा है, तो सब चीज़ देख सकते हो। पोटेंशियल मीटर है, प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेश्योर पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये देख सकते हो। सब कुछ देखना ही है बराबर, मतलब सब कुछ याद रखना है। अच्छा आगे आते हैं हम, इसमें कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स के बीच में, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल और क्वांटिटी आइडियाज ओनली। अब आते हैं हम थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट हमारी कौन सी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में क्या कहता है, हमारा चैप्टर था मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ जगह देख लेना ये जी। अब आया है बायोसेवर्ड लॉ, इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब एम्पियर लॉ बुझ रहा है, और इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट एंड टोरडियल सोलेनोइड ओनली क्वांटिटी ट्रीटमेंट, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है नी। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ एमीटर टू। देखो ये सब कुछ देख लेना। अब हम अगले ये देख लेना सब। अब आते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें क्या कहा है यहाँ से पता कर लोगे, देख लेना इसमें चैप्टर में हमारा क्या कहा दिया है इन्होंने, ठीक है नी। इसमें 19 पीरियड हैं, 19 पीरियड इसके काउंट कर लेना कौन कौन से हैं। अब आता हमारा फोर्थ यूनिट में क्या कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इंडक्शन, वो अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में कितने पीरियड हैं, 19 पीरियड है। तो 19 पीरियड में हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरेडेज लॉ है, इंड्यूज EMF है, करंट लैरेंज लॉ है, एडी करंट्स है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन है, ये देख लेना। करंट अल्टरनेटिंग करंट में क्या कहा है, अल्टरनेटिंग में पीक एंड RMS वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, रिएक्टेंस, इंडिपेंडेंस, LC ऑक्सीलेशंस, क्वांटिटी ट्रीटमेंट ओनली, LCR सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, और क्या है, पावर इन AC सर्किट, AC जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, ये भी चीज़ें हैं इसमें, देख लेना सब कुछ। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देख लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या चैप्टर में हमारे ये देख लेना है यहाँ से, एक्सरे हैं जो भी हैं,
सब कुछ इसमें मिल जाएगा तुम्हारा, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। जो इन्होंने दिया है सिलेबस में वो सब कुछ मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ। कुछ भी तुम्हें बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है, सब इसमें ही है, ठीक है नहीं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में देख लेना क्या क्या दिया है तुम्हारा, रे ऑप्टिक्स दी है। अब आती है तुम्हारी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या चैप्टर में दिया है वो देख लेना। अब नेचर ये दिया है, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये देख लेना, ठीक है नहीं। अगला चलते हैं। अब आते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है नहीं। मैटर वेव्स वेव नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डी ब्रोगली रिलेशन। वो एटम्स एंड न्यूक्लियस है, न्यूक्ली है। तो एटम में क्या क्या चैप्टर में हमारे दिया गया है, न्यूक्लियर में चैप्टर में हमारे क्या क्या दिया गया है ये देख लेना। आगे चलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स में क्या क्या है ये देख लेना। इलेक्ट्रॉन डिवाइस में, इलेक्ट्रॉन डिवाइस में ये देखो ये सब कुछ है, एलईडी है, डायोड है, सोलर सेल है, पीएन जंक्शन डायोड है, सब कुछ देख लेना, इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। अब है प्रैक्टिकल्स। देखो प्रैक्टिकल्स के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई कि प्रैक्टिकल्स कितने का है, टोटल पीरियड कितने हैं इसमें, 32 प्रैक्टिकल्स में। तो देख लेना क्या क्या आने वाला है तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में, कितने पेज में होने वाला है। रिकॉर्ड ऑफ लिस्ट फॉर एट एक्सपेरिमेंट विद फोर फोर फ्रॉम ईच सेक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो रिकॉर्ड ऑफ एट लीस्ट 6 एक्टिविटीज विद 3 each from section A and B to be demonstrated by teacher, ठीक है नहीं। अब आते हैं हम इलुवेशन स्कीम। इलुवेशन स्कीम दे रखी है, क्या है इसमें, 3 आवर है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 3, 30। नहीं, ये 2 एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, और ये 8 + 8 कितने हो गए 16 मार्क्स, ठीक है नहीं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज ये कितने का है 7 मार्क्स। अच्छा, वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज ये कितने का है 7 मार्क्स। टोटल मिला के कितने हो गए 30, ठीक है नहीं। और इसमें क्या आने वाला है, सेक्शन एक्सपेरिमेंट में से क्या क्या आने वाला है, सेक्शन ए में, और एक्सपेरिमेंट जो होगा उसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें से बाहर, इससे बाहर नहीं आने का, इसके थ्रू ही, मतलब जितने इसमें एक्सपेरिमेंट है वही तुम्हें याद रखने हैं, बस वही करके देखने हैं, ठीक है नहीं। बाय जो एक्सपेरिमेंट आने वाले भी इससे बाहर नहीं होने के, क्योंकि ये सिलेबस जो तुम्हारा अपडेट दिया गया है 2020 और 21 के लिए। तो देख लेना इसमें क्या क्या दिए रखा है तुम्हारा। सेक्शन बी में भी आ गए हम, सेक्शन बी में क्या क्या है ये देख लेना। देखो ये है बी, 1/B और 1/U और 1/B। फोकल लेंथ का क्या का है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ्स बिटवीन U एंड B, और इसके बीच में ग्राफ पॉइंट करने का है। दूसरा क्या कहा है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हमें क्या फाइंड करनी है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। दूसरा क्या है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को यूज करके कॉनकेव, ये शायद मेरे मानने में गलती हो गया होगा, ये मिरर होगा यहाँ पे, ठीक है नहीं। यहाँ पे क्या हो सकता है, मिरर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, टू डिटरमाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशंस। टू डिटरमाइन रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब्स यूजिंग ए ट्रेवल माइक्रोस्कोप। फाइंड फाइंड reactive index of a liquid by using concave lens and plane mirror, ठीक है नहीं, ये देख लेना। हम आगे आते हैं। अब ये देखो हमारे और भी एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, एक्टिविटीज दे रखी है, एलईडी दे रखी है हमारी, डायोड दे रखा है, रजिस्टर दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है, और यूज ऑफ मल्टीमीटर का यूज भी ये देखना है हमें, एलईडी चेक करने में, सब कुछ ये पढ़ लेना है। इसमें से कोई भी इसमें बाहर नहीं छूटा हुआ है, इसमें से सब बाहर नहीं आने वाला तुम्हारा सिलेबस से। ये सिलेबस दिया गया है इसलिए कि जिससे तुम कम से कम मेहनत कर, सिलेबस दिया ही इसलिए गया है कि तुम्हें पूरी जानकारी मिल जाए इसमें, ठीक है नहीं। आइडेंटिटी ये देखो लो, सब देख लेना इसमें क्या क्या है, कि किस हिसाब से होने वाला है तुम्हारा।
जनरल गाइडलाइंस क्या है इसकी ये देख लेना, ये लिख के दिया है। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी 2 hour ड्यूरेशंस, ए सेपरेट लिस्ट ऑफ 10 experiment in include here. The written examination in practical for these students will be conducted at the time of practical examination of all other student। यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, चेक कर सकते हो इसमें। ये क्या है, आइटम फॉर आइडेंटिफिकेशन फैमिलिटी विद द फैमिलिटी विद द अपरेट्स फॉर असाइनमेंट इन प्रैक्टिकल ऑल एक्सपेरिमेंट। इसमें देख लेना क्या क्या दे रखा है क्लास 12 के लिए एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। और लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल की कौन कौन सी लिस्ट वो दे रखी है बी में, ये सब कुछ दे रखा है इसमें, देख लेना। ये कहाँ से बेस्ड है ये देख लेना। फिजिक्स क्लास 11 पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड एंड पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। फिजिक्स क्लास 12 पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। और ये दूसरा क्या है, लेबोरेटरी मैनुअल ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 12 पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। द लिस्ट ऑफ अदर related books and manual brought out by NCERT consider multimedia also। ओके, ये पूरा सिलेबस हो गया, इसको पूरे कुछ देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। थैंक यू, आज इतना ही।